हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, तो कल साइंस का एग्जाम है आपका। उसके लिए मैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आने वाले वो लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टूडेंट सभी बच्चों को रिलैक्स रहना क्योंकि हम भैया टेंशन दूर कर देंगे। हाँ भाई, बिल्कुल टेंशन दूर कर दूंगा तुम्हारी, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन मेरी पीपीटी से फंसने वाला है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, सभी जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से आने वाले हैं, पेपर में आपको करके आने पड़ेंगे, तो इसलिए कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, वो सोल्व भी आपको साथ ही साथ करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फोड़ना है हमें, हमें पेपर फोड़ने पे ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ब्राउन गैस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 का होल 2, यही है। ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है आपको क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, मतलब CuO दे रहा है, प्लस आपको ऑक्सीजन गैस दे रहा है, ऑक्सीजन गैस दे रहा है, प्लस ब्राउन गैस कौन सी होती है, ब्राउन गैस होती है आपकी NO2 की होती है। तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे, NO2 आ गया। तो आपको क्या करना है, पेपर में कुछ नहीं करना है, आपको जो गिवन है आपको पहले उसको लिखना है, फिर उसका केमिकल रिएक्शन लिखना है। मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस इक्वेशन लिख दो, तो आपके यहाँ पे NO2 आपका आ गया, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 3 दे रखे हैं, यहाँ पे 6 है, तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक। तो ये आपका तो ये हो जाएगा। अब ब्राउन गैस बोला वो मैंने लिख दिया, NO2 आपकी ब्राउन गैस होगी, उसका आप बैलेंस कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको देखना है क्वेश्चंस को, आपको सिर्फ देखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडाइड, तो हमने लिखा H2S, तो हमने H2S लिखा प्लस I2 लिखा, तो क्या बना रहा है आपका HI बना रहा है प्लस S बना रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आयोडीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए देखते कैसे करते हैं इसको। हमने लिखा है यहाँ पे H2S प्लस I2, क्या बना रहा है आपका 2HI बना रहा है प्लस S बना रहा है, ये बना रहा है। तो आपको पता है यहाँ से I से क्या जा रहा है, H जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो गया, I2 क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो I2 क्या है, आयोडीन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। H2S से आपका S जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या हो गया आपका, अब ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो जाता है आपका I2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2S क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, I2 और H2S आउट, तो आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन करके आने हैं आपको क्लास 10th के एग्जाम में, है ना। ऐसे करके आओगे तो आपको पक्का नंबर अच्छे आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ है आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म ऑन द आयरन नेल इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या। अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 ले लिया, तो हमेशा ना आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी केमिकल रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया FeSO4 प्लस Cu लिख दिया, तो फेरस सल्फेट होगा, फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसका रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है इसका नाम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आपको जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है जी। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर बोले यहाँ पे बैलेंस द इक्वेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं इसको। हमने लिखा यहाँ पे Fe प्लस H2O लिखा, क्या बना रहा है आपका बना रहा है यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है, ठीक है जी।
ये लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे 3Fe हो गया। जब आपका 3Fe हो गया तो हमें ध्यान रखना है, हम पहले लार्ज एटम को बैलेंस करेंगे। मैंने लार्ज एटम को बैलेंस कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे 3Fe लिख दिया। फिर आपको क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है जी, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल ये ऐसे ही करके सुनना है ना। और आगे आपको पता है यहाँ पे क्या देखा, Fe3O4 दे रखा है। तो Fe3O4 में क्या होगा, पहले आपने यहाँ पे करा आपने 4 रखा ऑक्सीजन पे, तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4H2 हो जाएगा। ये हो गया। तो आपको कितना आ गया, 3 4 1 4, 3 4 1 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका आंसर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करके आना है। अरे सोई तो नहीं हो, अरे टेंशन मत लो भाई, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम ही तो है, करवा तो रहा हूं मैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस खुले, बस पढ़ते रहो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है सिर्फ। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन जो है ये पूरा एनसीईआरटी का दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कौन सा डिकम्पोजिशन है ये? इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। PbNO3 का होल टू PbONO2 प्लस O2 बनेगा। ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। तो ये क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? बिल्कुल क्लास 10th वाले बच्चों, जो भी पढ़ा रहा हूं वही आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको परसों जब मैं पेपर को सॉल्व करवाऊंगा तो आपको इसी वीडियो का मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको, है ना। चलिए, अभी असर्शन रीजन दे रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई सब बिल्कुल सही बोल रखा है। वाटर ब्रेक इनटू H2 एंड गैस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो भाई बिल्कुल इसका असर्शन का रीजन यही है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो वो डिवाइड हो रहा है। तो आपका असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आपको असर्शन की तरफ ही चलना है जिससे आपका रीजन भी क्या हो, करेक्ट हो। ये चीज आपको देखनी है। ठीक, चलो। अरे अब ये मोदी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं देखो, बोल रहे हैं कि पढ़ने लगे हो, अब तो पढ़ने लगे हो भाई, एग्जाम आपका कल है, अब तो पढ़ने लगे हो, अब भी आप पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे, है ना। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एक्सपेरिमेंट राहुल प्लेस्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन अ पेट्री डिश एंड केप्ट इन सनलाइट। ठीक है जी, तो आपने एक राहुल साहब थे, उन्होंने AgBr को डाल दिया अपना एक पेट्री डिश में डाल दिया और उसमें क्या कर दी, सनलाइट पास कर दी। जब उसने सनलाइट पास करी है तो क्या बनेगा आपका, Ag बनेगा प्लस Br2 बनेगा, यही बनेगा। अब व्हाट चेंज ऑक्यूर विल बी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम कौन सा कलर हो जाएगा, वो ब्लैक कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? अब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन काफी यूज होता है ये फोटो केमिस्ट्री में यूज होता है। किसमें यूज होता है, फोटो केमिस्ट्री में आपका यूज होता है। ठीक है जी, तो ये आपको ऐसे नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए, समझे। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट राहुल प्लेस्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ AgBr। ये तो शायद हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका तो हो गया, ये AgBr ग्रे कलर दे रहा है और यहाँ पे सनलाइट दे रहा है। इसकी फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेगा और समझेगा क्या क्या बता रखा है मैंने, क्या करा है। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री बोला है, फोटोग्राफी में आपका ये वाला जो रिएक्शन है वो यूज होता है। ठीक, अब बोला है a student conduct an experiment by dipping a metal strip in salt solution. After some time, observe a change in the color of the solution and a solid deposit from a metal strip. What type of reaction होगा, तो displacement reaction होगा। पहली बात, कौन सा रिएक्शन होगा, CuSO4 हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा Fe प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, आपका Fe बनाएगा ना, FeSO4 प्लस Cu बनाएगा। What do you think if happen if student use a less reactive metal instead of करंट मेटल स्ट्रिप? तो क्या होगा, वहां पे कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक मेटल की जो कंपोजिशन है वो हाई होनी चाहिए और एक की लो होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हलवा क्वेश्चन है, बेकार में टेंशन मत लेनी है, क्वेश्चन हलवा ही आएंगे एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। आपको खुद लगेगा कि ये तो हिमांशु भैया ने जो बताया था, अरे वही आ गया, पेपर ही वही आ गया, तो फिर क्या करोगे, फिर तो तुम मुझे अप्रिशिएट करोगे ना,
इसलिए अभी पढ़ लो, अप्रिशिएट करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आज स्टूडेंट ऐड पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट, है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड मतलब मैंने KI ले लिया प्लस PbNO3 ले लिया, है ना। PbNO3 का क्या ले लिया, होल 2 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर KNO3 बनाएंगे प्लस PbI बनाएंगे, ठीक है जी, प्लस PbI ले लिया। अब इसको बैलेंस करेंगे, जब मैं बैलेंस करूंगा तो K पे K सही है, NO3 पे यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 आयोडाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2 Pb हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या होगा, PbI, लेड आयोडाइड का आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कितना हलवा सा क्वेश्चन था, हुआ नहीं हुआ, बहुत इजी वे में आपका इतना इतना हलवा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, क्लास तो बोरिंग नहीं लग रही है ना भाई, देखो क्लास बोरिंग नहीं रहती, आप बोरिंग भी रहेगी तो आपको तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही, क्योंकि पढ़ना ही आपका आज अब जो काम हो गया, क्योंकि आपका एग्जाम कल है ना, तो इसलिए आपको इसी वे में देखना पड़ेगा। इसमें मैंने लास्ट में एक वीडियो डाल रखी है कि आपको साइंस सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करके आना है, वो जरूर देख लेना, ठीक। चलो, आज स्टूडेंट ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू लीड नाइट्रेट, तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इज PbNO3 टू क्या बनाएगा, PbI2 प्लस KNO3 बनाएगा, ये बनाया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, और येलो कलर में आपका बनता है। हो गया, यही बताया था मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्जुन डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर some metal under identical experiment condition. He placed silver earrings on an iron nail. A copper vessel and aluminum utensil is water for 5 days. After 5 days, the iron was observed brown coating, aluminum utensil remain dull. ठीक है, तो फिनोमिना क्या होता है, उसको बोलते हैं हम करोजन। क्या बोलते हैं इसको, फिनोमिना को कोरोजन बोलते हैं, मतलब जंग लगना। कोरोजन में जो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है वो सभी बच्चे याद रखेंगे, Fe2O3.XH2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Fe2O3.XH2O आप बोलते हो, ठीक है। तो व्हाई डज सिल्वर नॉट रस्ट लाइक आयरन, क्योंकि जो सिल्वर है वो क्या है, वो लो रिएक्टिव है। क्या है बच्चा पार्टी, वो लो रिएक्टिव है, और आयरन जो होता है वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। आप रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, बाय पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, किसकी, जिंक की, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं। समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, बस क्वेश्चंस को आपको देखते रहना, मैं कौन कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसके ध्यान रखना है। यही है, यही लिखा हुआ सारा कुछ, यही लिखा हुआ। चलो Fe2O3.XH2O, एलोई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, स्टोरी इन ड्राई एनवायरनमेंट टू अवॉइड मिक्सचर्स। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लोगे इसका और इसको करोगे। अब यहां पे रखा है A1 बैलेंस इक्वेशन, Zn प्लस HCl क्या बोल रहे हैं, ZnCl2 बना रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि उसका जिंक जो है डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। टेस्ट क्या है, तो ये तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स में जिंक मेटल डाला मैंने, ऐड करा किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करा, ठीक है। जब मैं जिंक को ऐड करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सभी बच्चों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये क्या है, एसिड बेस एंड सोल्ट पे हम आ चुके हैं। किस पे आ गए हम, एसिड बेस एंड सोल्ट पे हम आ चुके हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, पॉप साउंड देगा। क्या देगा इसमें, पॉप साउंड देगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल सही है। अब हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ऑल मेटल्स। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि रीजन भी इसका सही है, क्योंकि कोई सभी मेटल जब रिएक्ट करेंगे किससे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो क्या देंगे आपको H2 गैस देंगे। तो इसका क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O को सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपका क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा आपका, सोडियम क्लोराइड होगा। चलो, अरे चाचा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो फार्मर, ये तो ये क्या बोलते हैं, देखो खेती उगा रहे हैं, तो आप इसको समझ जाना चाहिए आपको ये एप्लीकेशन कौन सी है। ये एप्लीकेशन है, जिस बच्चों ने पढ़ रखा वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। आप पीएच की बात करूंगा, पीएच स्केल का क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है एग्जाम में। तो पीएच स्केल में बोला है, नेम एनी टू सब्सटेंस ही कैन यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉल्ट। तो क्या होगा, आप पे हम यहाँ पे चूना यूज करेंगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे
स्लैक लाइम का यूज कर रहे हैं ना। वो क्या होता है, वो बेसिक होता है, क्योंकि आपको जो है क्या सोइल की हो जाती है वो एसिडिक हो जाती है, इसलिए। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द वन सब्सटेंस विद एन एसिड इन द सोइल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा CaOH का होल 2 प्लस HCl लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ये लिख दिया तो क्या बनेगा आपका CaCl2 प्लस H2O बनेगा। तो जी मैंने तो एक रिएक्शन भी लिख दिया। वाई इज इंपोर्टेंट टू मेंटेन द pH ऑफ द सोइल बिटवीन 6 एंड 8, क्योंकि क्या होता है आपका वहां पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो डेड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसका pH स्केल मेंटेन तब रहेगा जब बेसिक एक्ट आपका सोक करेगा। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला इसका एग्जांपल यही था, ये मैंने बोला, ये लिखवाया सारा कुछ। चलो अब आता भैया, ये देखो इसके हाथ में काट लिया किसी ने। अब हमें पता है कि जब चींटी काट रही है तो क्या होता है, तो उसमें चीज मस्ती जलन मस्ती है, वो जलन में तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेथेनिक एसिड होता है। क्या होता है उसके अंदर, मेथेनिक एसिड होता है। मेथेनिक एसिड का सही बच्चे फॉर्मूला कमेंट में करेंगे, क्योंकि उन्होंने कार्बन एड इस कंपाउंड में पढ़ा हुआ है ना। तो क्या हुआ, नेम द एसिड इंजेक्टेड बाय द आंट ड्यूरिंग द स्प्रिंग, क्या होगा, मेथेनिक एसिड होगा। एक्सप्लेन हाउ बेकिंग सोडा प्रोवाइड रिलीफ, क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक बेसिक है। जब बेसिक जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। राइट द केमिकल रिएक्शन, तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे हम, आपने लिख लिया NaHCO3 प्लस HCOOH, ये लिखा तो क्या बनेगा आपका HCOONA बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। सही बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, अच्छे बच्चे जो नोट डाउन करेंगे इसको, ये केमिकल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने वाला है। मैं पक्का जो कल कल दोपहर में फिर आऊंगा लाइव, उसमें आपको इसी पीपीटी में से क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई क्वेश्चन आया है। ठीक है, कॉपर काफी रिएक्टिव होता है जी, ये इसको भी फटाफट कर लेंगे वैसे ही बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन होता है Fe2O3 प्लस Al क्या बनाता है, Al2O3 प्लस Fe बनाएगा। उसकी बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम डाला, क्या बनेगा आपका बनेगा Al2O3 प्लस Fe बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 2Al लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हैं, यही है, तो 2Al कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एमसीक्यूज में क्या आने लग गया है, चेंजेस आने लग गया है, मात्र और मात्र बैलेंसिंग में भी। तो माइनस की मिस्टेक में बच्चा गलत करके आएगा और नंबर काटेगा अपना, तो आपको ये नहीं करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई वीडियो को पक्का देखना है। अब सोडियम को हम कैल्शियम ऑयल में प्रिजर्व करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्ट विद एयर एंड वाटर प्रोड्यूसिंग हीटेड हेड, हीट, हाँ मतलब हीट तो प्रोड्यूस करता है। तो इसका भी क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। जैसे मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, ऐसे आपको भी जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसी क्वेश्चंस आने चाहिए दिमाग में। ठीक है, चलिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि क्या होते हैं, वो लो रिएक्टिव होते हैं। अब क्यों, ये गलत है, तो इसका रीजन गलत है। जब आपका रीजन गलत होगा तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अब बोल रहा है यहाँ पे व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ध्यान रखना है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आयोनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, रिलीज आयंस, है ना, रिलीज आयंस विच इज कैटायन और एनायन, विच इज कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन रिलीज हो रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, चार्ज है। अब चार्ज होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सही बच्चों को समझ में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में आयंस रिलीज नहीं होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है जी, एक्सप्रेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कब होता है, कॉपर का। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉपर प्लेट डालेंगे, उसको कैथोड में रखेंगे, इम्प्योर कॉपर प्लेट को हम एनोड में लिखेंगे, उसको फिर एसिडिफाइड कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ऐसे ही आप NaCl सोडियम का आप फटाफट करेंगे। सही बच्चे, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, अब हम बढ़ सकते हैं लास्ट चैप्टर पे, आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करके आ रहे हैं, तो आपको इसके क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 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 CH3, ये दे रखा है, पेंटेन दे रखा है। अब इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा, ये हो गया, आपने एक क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये। तो कितने, 1 2 और 3, 3 आइसोमर्स हो गए, वो तो तीनों, ऑप्शन 3, ठीक है जी। अब होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अल्काइन की होमोलोगस सीरीज क्या होगी, अल्काइन क्या होता है, आपका अल्काइन होता है C2H2 होता है, इसमें मैंने CH2 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा आपका C3H4 बनेगा। C3H4 क्या आपकी होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में मतलब क्या होगा, आपका 14 यूनिट का गैप होगा, कितना, 14 यूनिट का, मतलब क्या होगा, CH2 का गैप होगा। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो इसका इस पे रीजन पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। दोनों करेक्ट है, एसर्शन भी आपका करेक्ट है और रीजन भी आपका करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन देखो क्या होता है, हमारी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन के अंदर क्या होता है, आपको लंबी लंबी चेन बन सकती है ना। तो C6H12O6, तो सभी बच्चे एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कार्बन से जैसे एक एलिमेंट और है जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, हाँ जी बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंस कैसे शो करता है, आपको पता है कि कितना 6 होता है, आपको उसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4 हो गया, 4 क्या होगा आपका, टेट्रावैलेंट होगा, क्या होगा आपका, टेट्रावैलेंट, ठीक है जी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस मतलब क्या होता है, CH2 का गैप होता है, क्या होता है, CH2 का गैप होता है आपका। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन, तो क्या होगा आप यहाँ पे CnH2n+2, ये क्या होता है आपका, एल्केन होता है। CnH2n क्या होगा आपका, एल्कीन होगा, और CnH2n-2 क्या होगा आपका, एल्काइन होगा, ठीक है जी। तो एल्कीन सीरीज के फर्स्ट कैसे लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन सीरीज अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और वो किससे स्टार्ट होती है, वो C2H4 मतलब इथीन से स्टार्ट होती है। इसका प्लस CH2 करेंगे तो क्या बनेगा आपका साथी, C3H6 बन जाएगा, तो आपका ये क्या होगा, एक होगा। फिर हम CH2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, C4H8 बन जाएगा। इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो सभी को होमोलोगस सीरीज में कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता कोई डाउट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है ना। चलिए, ये फटाफट आप सोप और डिटर्जेंट सभी बच्चे अभी पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया है, सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे। और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, क्या देता हूँ इन्फॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन ये है कि मैं सुबह सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा, 6 से 6:30 तक मैं लाइव आ जाऊंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, सभी बच्चों को उस टाइम पे आना है। हो सकता है कि उस टाइम पे भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पता लग जाए जो कि आपको एग्जाम में फंस जाए, या जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ाना वो सुबह आ जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर इथेनॉल एंड इथेनिक एसिड बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैंने इथेनॉल को रिएक्ट करता हूं किससे, प्लस NaHCO3 से, तो भाई रिएक्शन होगा, कमेंट करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा रिएक्शन, है ना। अगर यहां बात करता हूं मैं CH3COOH से, यहां पे रिएक्ट करूंगा NaHCO3 को रिएक्ट करूंगा, तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो क्या बनाएगा आपका सोल्ट और वाटर बनाएगा, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है जी। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर मैंने CH3COOH को C2H5OH से हमने रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेशन H2SO4 में, ठीक है, क्या बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2, ठीक है जी। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, एक एसिडिक होता है और एक न्यूट्रल होता है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईयूपीएसी नेम बोलता है तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड लग रहा है और 3 कार्बन लग रहे हैं, तो 3 कार्बन किसको बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, वो एल हो गया प्रोपेन। सेकेंड आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाते हैं, थर्ड प्रोपियन प्रोपाइन है, फिर फोर्थ प्रोपेन 1 ओल है, और थर्ड के फिर यहाँ पे क्या है 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। इसके फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। चलिए अब टॉप मारेंगे, अब तो वीडियो पूरी देख ली होगी सभी ने, तो अब तो टॉप हो सकती है क्योंकि सब आता है हमें, सब आता है हमें, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को क्या रिवाइज कर लिया एक बार में, ठीक है ना। तो अब तो सारा हो चुका है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए तो मैं अब इस वीडियो को रखता हूँ, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आई होप उसमें से क्वेश्चंस पक्का पक्का आने वाले, तो आपने देख लेना अच्छे से। चलिए अब आगे हम फिजिक्स की बारी करते हैं, तो फिजिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो डल चुकी चैनल पर, ठीक है। चलिए बाय बाय।